अभनपुर विकास खंड का ये गांव आधुनिकता से बेहद दूर है। ग्राम पंचायत पटेवा और पोड़ को पता ही नहीं विकास होता क्या है। अब ऐसे में प्रदेश सरकार ने विकास को गांव-गांव तक पहुंचाने सुराज अभियान का आगाज फिर से कर दिया है। गुरुवार का दिन इन दोनों गांवों के ग्राम वासियों के लिए किसी पर्व से कम नहीं था, क्योंकि इस दिन लोक निर्माण विभाग के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू इनका सुध बुध लेने इनके गांव पहुंचे। ग्राम स्वराज के दौरान गांव की सैर करने पहुंचे इन दोनों मंत्रियों ने ग्रामीणों के लिए अनेक योजनाओं का पिटारा खोल दिया। पहले सुनिए क्या कहना है प्रदेश के मंत्रियों का ग्राम स्वराज को लेकर। ग्राम स्वराज का उद्देश्य है कि गांव में जाकर लोगों के दुख दर्द को पूछना। हर बार तो गांव के लोग बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ ये उद्घाटन करने और ये करने, और इसमें सरकार अपनी मर्जी से जा रही है। ये शायद देश में पहली सरकार होगी जो अपनी परीक्षा देने के लिए जनता के बीच में स्वयं जा रही है। और आप लोगों ने भी वातावरण देखा है कि लोगों में कितना संतोष है विकास के प्रति, और साथ में जो समस्याएं हैं उनका जो वहीं पर स्पॉट पर समाधान हो सकती है, स्पॉट पर समाधान हो जाए। निश्चित रूप से ये प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का एक सबसे बड़ा जन अभियान ग्राम स्वराज अभियान के रूप में है, जिसका आज आगाज हमारे माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने किया है और पटेश्वर नाथ के धरती से किया है। और ये पंचकोसी धाम का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से हम एक बार फिर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपना और महात्मा गांधी के सपना के अनुरूप गांव को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एक प्रकार से स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से यह पहल अनुकरणीय है। प्रदेश में विकास की धारा बहाना बेहद अच्छी बात है, पर एक और जहां प्रदेश के मंत्री विकास की धारा बहने का दावा करते थकते नहीं हैं, उस प्रदेश के कई किसान अभी भी प्यासे दिखाई देते हैं। कर्ज से दबते किसानों की स्थिति और पलायन के लिए मजबूर होते ग्रामीणों को देखकर नहीं लगता कि प्रदेश में विकास हो रहा है। प्रदेश के किसानों के पलायन करने और आत्महत्या करने जैसी खबरों को प्रदेश के मंत्री सिवाय निराधार आरोप के और कुछ नहीं मानते। पलायन तो बहुत कम हुआ है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो किसी समय पर यहाँ से 50 लाख से ज्यादा पलायन होता था, अब वो आंकड़े 5 लाख से भी कम 2 लाख तक आ गए हैं। तो बहुत सारे लोग जिनके स्वभाव में है उनको हम नहीं रोक सकते, जिनका बाहर काम है, परंतु बाकी लोग अब धीरे धीरे कर पलायन लगभग न्यूनतम स्तर पर जा रहा है। देखिए, ये केवल राजनीतिक आरोप है। आज भी छत्तीसगढ़ इस बात के लिए पूरे देश में जाना जाता है। लोकसभा में भी आंकड़े हैं कि छत्तीसगढ़ में किसानों का कहीं कोई आत्महत्या का प्रकरण नहीं है। यदि है तो महाराष्ट्र में है, कांग्रेस शासित राज्य में। एक और ग्राम स्वराज अभियान के बहाने प्रदेश के मंत्री अपनी वाहवाही लूटने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भला ऐसे में कांग्रेस प्रदेश के कई चिंताजनक मुद्दों पर सरकार को घेरना कैसे छोड़ सकती है। सरकार के इस स्वराज अभियान को असफल बतलाते हुए कांग्रेस ने इसे महज एक ढकोसला करार दिया है। कांग्रेस ने ग्राम स्वराज अभियान का किसी भी तरह का विरोध या बहिष्कार का फैसला नहीं किया। कांग्रेस ने फैसला ये लिया है कि हम पिछले वर्षों में जो आवेदन दिए गए थे राज्य सरकार को विभिन्न गांवों में, हम उनकी याद दिलाएंगे, हम उनकी कार्यवाही के बारे में याद दिलाएंगे। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों से कहा था कि हम 270 रुपये प्रति क्विंटल धान पर बोनस देंगे। भाजपा ने यह भी कहा था कि हम 5 हार्स पावर पंपों की मुफ्त बिजली देंगे। यह भी कहा था कि हम ब्याज मुक्त ऋण देंगे। इन तीनों ही वायदों को पूरा करने की दिशा में भाजपा ने आज 3.5 साल का समय बीत जाने के बाद भी कोई गंभीरता, कोई रुचि नहीं दिखाई है। एक और सरकार गांव गरीब और किसान तक पहुंचकर वादों की झड़ी लगा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इन दावों के फेल होने पर सरकार को घेरती नजर आ रही है। अपने अभियान के बहाने कांग्रेस ने प्रदेशवासियों की जागरूकता का विश्वास दिलाया है। कांग्रेस ने वादा निभाओ पखवाड़ा मनाने का फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत कांग्रेस जन गांव-गांव जा रहे हैं, गांव वालों में अलग जगा रहे हैं
और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। भाजपा सरकार को हम उसके द्वारा की गई घोषणाओं और शिलान्यास की याद दें। खैर, चुनाव का मौसम नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोकने में लगी हुई हैं। ऐसे में एतबार करें तो भला किस पर, जहां हर कोई अपने आप में बस वाहवाही लूटने में लगा हुआ है। सिटी 24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विंदेश श्रीवास्तव के साथ योगेश मिश्रा, रायपुर। देश में बाबाओं धर्मगुरुओं की बड़ी महत्व रहा है। लोग इन पर विश्वास कर अपने भावनाएं समर्पित कर देते हैं, लेकिन कुछ फर्जी बाबाओं के चलते धर्म और धर्मगुरुओं का अपमान हो रहा है। आप देख रहे हैं अपने हाथों में छड़ी और बांसुरी लेकर दूसरे के सहारे चल रहे इस व्यक्ति को। ये अपने आंखों से देख नहीं पाता, ये भी बाबा के ठगी का शिकार हैं। कहते हैं बाबा बड़े दयालु होते हैं, लेकिन आज के जमाने के बाबा एक नेत्रहीन को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश भर में विरोध हो रहे निर्मल बाबा की। बाबा के समागम समारोह में 2-2 हजार रुपये की शुल्क जमा कर रायपुर के बाजारपारा निवासी देवराज साहू कईयों बार समागम में शामिल हुआ, इसी आस्था विश्वास के साथ कि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, उसके घर परिवार के लोग खुश रहे। देवराव बाबा के पास जिस विश्वास से गया था, उसका परिणाम विपरीत हुआ। बाबा लोगों को विश्वास में लाने के लिए अमीर बनने का फंडा भी बताते थे। जेब खुला रखने, पर्स खुला रखने और इडली डोसा खाने से 15 दिनों के भीतर अमीर बनने की बात कहते थे। औरों की तरह देवराव की मनोकामना पूरी तो नहीं हुई, बल्कि बाबा के चक्कर में फंसकर हजारों रुपए खर्च कर चुका है। भीख मांगकर जीवन यापन करने वाला देवराव यही लालसा लेकर बाबा के समागमों में शामिल हुआ था कि उनके बचे कुचे जिंदगी सुख शांति से गुजर सके। लेकिन निर्मल बाबा ने इसे ऐसा आशीर्वाद दिया कि इसकी सुख शांति तो छीन गई, साथ ही भारी आर्थिक नुकसान भी झेलनी पड़ी। निर्मल बाबा पास एक बार हम पुणे गए थे। पुणे में बोले कि तुम्हारा काम 15 दिन के बाद हो जाएगा। सनदी हुआ, वहाँ पर हम 2000 रुपये जमा किए। इसके बाद दिल्ली गए, दिल्ली में भी हुआ, और यहाँ से आने जाने का गाड़ी किराया अलग से लगा। इधर देखिए, आने जाने का देख जाए गीतांजलि में, यहाँ से लगा हमको 180 रुपया कि यहाँ 2000 रुपया, सीट में बैठने का 2000 रुपया। तो आपने जाने के लिए कहाँ से पैसे का इंतजाम किया? कहाँ से? हम लोग गोल बाजार में गया, मेरे सेठ लोग को बोला मैंने, तो सब सेठ लोग दिए थे, कोई 100 को 50 दिया, तो पैसा इकट्ठा हुआ मेरे पास 12,000 रुपया। 12,000 रुपया पूरा लेके आया था। 12,000 रुपये में 4 ना मेरे को नींद भी अच्छा। निर्मल बाबा बोलते हैं जेब खुला कर दो, पारसा खुला कर दो, अपना मनोकामना पूरा हो जाएगा। तो हमने बोला कि ठीक है। वहाँ से जाने के बाद नासिक चले गया। नासिक में जो मुक्ति धाम किया, मुक्ति धाम करने के बाद बोले कामेश्वर भगवान के पास भी गया भोलेनाथ का। वहाँ से सीता की गुफा भी गया। गुफा भी जाने के बाद कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ से बोले राम भगवान जहाँ तपस्या कर रहे थे मेघनाथ को मारने के लिए, जहाँ एक पेड़ है वहीं पर गए। वहाँ पर भी थे हम लोग। गोदावरी नदिया में जब पुल बन रही है वहीं पर भी दर्शन करे। दर्शन करने के बाद वहाँ से बोले सीढ़ी आए। सीढ़ी में 6 दिन तक थे। सीढ़ी से बोले शनि सिंगापुर जाना, शनि सिंगापुर गए। इसके बाद बोले वैष्णो देवी चले जाना, तो वैष्णो देवी के भैया वहाँ से आने के बाद खाना खिलाना। बोले इडली डोसा खाने से काम अच्छा हो जाता है। इडली डोसा भी खाया हम लोग, तभी काम नहीं हुआ। अभी मैं अब 2 बार हो चुका है, अभी तीसरा बार जाने वाले थे। एक जन को अब बोला था तो वो देने वाला था 12,000 रुपया पुरानी बस्ती का। वो राजा सोनार पर आके वो सनी लोग पूरा चंदा करके देने वाले थे। ऐसे कुल मिला के मेरे पास में 26,000 रुपया खर्चा हो चुका है। देवरा बचे कुचे जिंदगी जैसे तैसे गुजार रहा है, लेकिन जिस बाबा पर पहले आस्था रखा करता था अब वह खत्म हो चुका है और लोगों की तरह इसके भी नज़रों में निर्मल बाबा फर्जी बाबा साबित हो गया है।
कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज़। देश भर में हो रहे निर्मल बाबा के विरोधों को निराधार और बदनाम करने की साजिश बताकर रायपुर की शालिनी सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि निर्मल बाबा ने कभी भी बीमारी का इलाज करने, नौकरी लगाने और चमत्कार का दावा नहीं किया है। बाबा द्वारा लगाए जा रहे समागम समारोह में भीड़ से व्यवस्था में गड़बड़ी न हो सके, इसके लिए 2000 का शुल्क जमा करने की बात भी कही। विगत 5 दिनों से अखबार में और टीवी के माध्यम से दिखाया जा रहा था, उसमें क्योंकि भावनाएं आहत हो रही थी, क्योंकि वो सब बातें विवादित पूरे ढंग से दिखाई जा रही थी और बाबा जी को लगातार गलत आरोपों के घेरे में लाया जा रहा था। उन्हीं आरोपों का हम भक्त, अब जो कि तहे दिल से हम बाबा जी को अपने हृदय में, आत्मा में मान करते, उनका सम्मान करते हैं, हम भक्तों ने अपनी आवाज आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने अपना एक प्रयास किया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसकी जरूरत ये कि हम लोग घर में टीवी में देख करके हम लोगों को घुटन हो रही थी। ये क्या दिखाया जा रहा है? ये बाबा जी के खिलाफ लगातार गलत चीजें दिखाई जा रही है, गलत बातों को दिखाया जा रहा है। बाबा जी ने बहुत अच्छी बातें जनता को। मैं 17 अप्रैल को समागम में दिल्ली में था, इमरान मैं और पहले भी समागम में गया। जितने भक्त पहले गए थे उससे 4 गुना भक्त वहाँ थे। एक ओर बाबा के ऊपर आरोपों की झड़ी लगती जा रही है, वहीं दूसरी ओर बाबा के श्रद्धालु अपने विश्वास पर अडिग हैं। अब देखना यह है कि लगातार लगते आरोपों के बावजूद भी उनका विश्वास कितना अडिग रह पाता है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज़ रायपुर। स्वर्गीय श्री नरसिंहलाल जी अग्रवाल की प्रेरणा से नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री हनुमान जी, श्री जीण माता जी, श्री राम दरबार, श्री शिव परिवार एवं श्री नवग्रह प्रभु की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव दिनांक 22 अप्रैल से 28 अप्रैल 2012 तक महादेव घाट मंदिर में आयोजित है। इस 7 दिवसीय समारोह के सभी कार्यक्रमों में आपकी सहपरिवार सहभागिता सादर निवेदित है। गोल्डन ग्लोब ब्यूटी सैलून एंड स्पा आपके शहर रायपुर में एक ही छत के नीचे आपके श्रृंगार की सारी सुविधाएं उपलब्ध। गोल्डन ग्लोब ब्यूटी सैलून एंड स्पा, ब्राइडल मेकअप, प्री ब्राइडल मेकअप, थ्रेडिंग, हेयर स्पा, कलरिंग, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर कटिंग, रिनोडिंग, वैक्सिंग, ब्लीच, डिटैनिंग, फेशियल और बॉडी स्पा। ये सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी किफायती दरों में, जहां आप पा सकते हैं 20% तक की विशेष छूट। तो स्वागत है गोल्डन ग्लो ब्यूटी सैलून एंड स्पा में, B192 गोदावरी परिसर के सामने, समता कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 0771 40 85085।